तो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये एयरफोर्स का अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हमको नोटिफिकेशन जैसा कि मिल गया है कि अगस्त में पेपर होना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है कोल्ट, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था, तो आप याद रखेंगे रिवाल्वर का आविष्कार किया था। कोल्ट ने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 दिवस और याद होने चाहिए। पहला एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इसके बाद नेवी डे यानी नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। इसके बाद थल सेना दिवस आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप ये तीनों पॉइंट अवश्य याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो वर्तमान में बिहार में पड़ता है सासाराम। सासाराम में शेर शाह का मकबरा बनाया गया है। आप ये पॉइंट जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगर आपसे सन पूछ ले तो सन भी आप याद रखेंगे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी, 1939 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्तों, समता स्थल जगजीवन राम की समाधि स्थल है। इसमें 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, सबकी समाधि स्थल जरूर जान लीजिए आप। लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है, विजय घाट। इसके बाद चौधरी चरण सिंह की जो ऑप्शन सी में है, इनका है किसान घाट। किसान घाट समाधि स्थल की बात कर रहे हैं। इसके बाद ऑप्शन डी में इंदिरा गांधी है, इनका है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। तो आप इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिए, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, चरण सिंह किसान घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। यहीं पर आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बुध। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह बुध है। यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा वरुण। आप दोनों फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा WC बनर्जी ने। हो सकता है आपसे पूछ ले कि पहला अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो बम्बई में हुआ था। आप इतने पॉइंट याद रखेंगे। वर्तमान में मुंबई है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर दोस्तों आप पानीपत की तीनों लड़ाई याद रखिए। पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 ईस्वी में, और तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 ईस्वी में।
कोई भी लड़ाई आपसे पूछ सकता है। पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। हो सकता है आपसे पूछ ले कौन सा अधिवेशन था, तो दोस्तों 33वां अधिवेशन था कलकत्ता में। वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। और अगले एग्ज़ाम में हो सकता पूछ ले आपसे एनी बेसेंट किस देश से संबंध रखती हैं, तो ये ब्रिटेन की थी, ब्रिटेन की थी एनी बेसेंट। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मेरी मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो गई। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 7, इसके बाद दिया गया है 8, इसके बाद 19, इसके बाद 61, इसके बाद 255। इसमें आप लोग तर्क लगाइए क्या लगेगा। रीजनिंग में बेमेल चुनना है। तो दोस्तों देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 7 × 1 + 1 कितना आएगा 8। इसके अगला वाला पार्ट आ गया। इसके बाद अगला 8 × 2 + 3 कितना आएगा 19। यानी क्या हो रहा है, जो संख्या है उसमें 1 का मल्टीप्लाई +1। इसके बाद जो अगली अब 8 संख्या बन गई, 8 में 2 का मल्टीप्लाई +3, यानी यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 2 का हुआ, यानी 1 1 यहाँ पर बढ़ेगा। और यहाँ पर +1 हुआ था, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ +2 चलेगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा 19 × 3 + 5 कितना हो जाएगा 9 × 3 = 57 और 62। लेकिन दोस्तों मेरा लिखा क्या है यहाँ पर 61, तो मेरा 61 बीमेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 25, 49 (121). तो ध्यान से देखिए, पहला 1 का स्क्वायर 1, इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना 9, इसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इसके बाद 2 2 जुड़ रहा है 2 2 2, तो 7 के बाद आएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जब मैथ सॉल्व किया करिए तो कॉपी उठा लीजिए और पॉज करके आप लोग हल कीजिए, इसके बाद उसको वीडियो चलाइए। क्या है, यदि प्लस का अर्थ भाग है तो आप लोग पहले क्या कर लिया करो, ये संख्याएं लिख लिया करो 6, 4, 2 और 15। अब जो जो कहता जाए वो लिखते जाओ। कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग कर दिया। फिर कह रहा माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद कह रहा भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग का अर्थ माइनस कर दिया। इसके बाद कह रहा मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ आप प्लस कर दीजिए। सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, ये कितने बार जाएगा 3, इसके बाद हो जाएगा 4 × 2 + 15। अब मल्टीप्लाई होगा तो 3 तो ऐसे ही बना रहेगा, 4 दूना 8 -8 हो जाएगा। सॉरी, ये बीच में मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, -8 + 15। जब 15 में 3 जुड़ेगा 18, 18 में 8 जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। डी नंबर आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है FILM जिस प्रकार ADGH से संबंधित है उसी प्रकार MIL किससे संबंधित होगा। क्या लिखा है FILM किससे संबंधित है ADGH। आप लोग ABCD का नंबर याद कर लीजिए, यानी कि A किस नंबर पे आएगा, D किस नंबर पे आएगा, तो इसका क्रमांक देख लीजिए। किस नंबर F किस नंबर पे आता है 6 पे, I 9 पे, L 12, M 13 पे आता है। इसके बाद A फर्स्ट पे आता है, D 4 पे आएगा, G 7 में और H 8 में। क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, कितना घटा 5। यहाँ पर 9 है, उसके दूसरे स्थान पर यहाँ 4 है, कितना घटा 5।
यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 7 है, हर बार यानी 5 5 घट रहा है। तो इसी प्रकार जब यहाँ MILK लिखा है इस तरफ, ये किस प्रकार संबंधित है, क्या लिखा है MILK, तो M किस स्थान पे आएगा, M आएगा 13 पे, इसके बाद I किस पर आएगा 9 में, L 12 में और K 11 में। उसमें 5 5 घट रहा था तो इसमें भी 5 घटाइए, 13 में 5 जाएगा 8 बचेगा, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा, 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा। तो दोस्तों 8 में क्या आता है, 8 में आता है H, फिर आएगा D, फिर G, फिर F, HDGF इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या क्या होगी। दोस्तों ऐसे सवालों में आप पहले सवाल पढ़ लीजिए, वीडियो रोकिए और सॉल्व करिए, जो भी कहता जाए आप करते जाइए। क्या कह रहा है, एक प्राकृतिक संख्या हमको नहीं पता कौन सी, मान लिया x, कह रहा है x के 3 गुने, x के 3 गुने के वर्ग से उस संख्या का 4 गुना घटाने पर, उस संख्या का 4 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करिएगा। 3x² इस तरफ रहेगा और -4x इस तरफ है, ये x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का -5x हो जाएगा, 5x, और इसके बाद इस तरफ माइनस आएगा 15 बराबर 0। जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, आप लोग गुणनखंड आप कर लेंगे, इसमें स्क्रीन में जगह नहीं होती पर्याप्त, तो गुणनखंड इसका क्या बनेगा, गुणनखंड बनेगा 3x x - 5 और एक तरफ बन जाएगा +10 x - 5। फिर लिख देता हूँ दोस्तों, इधर बनेगा 3x x - 5, अगला बनेगा 10 x - 5। तो ये दोस्तों माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता, तो x - 5 बराबर 0 ये वाला बन जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। आप लोग गुणनखंड करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। दोस्तों ऐसे सवालों में आप इसका एलसीएम लिया करिए। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1260। कह रहा है कौन सी संख्या है जिसको 2 गुने करने पर 1260 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप जल्दबाजी में 1260 आंसर कभी मत करिए। कह रहा है कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर, अगर 630 को 2 गुना कर देंगे तो 1260 हो जाएगी, तो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी कि नहीं। न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, सवाल में कह रहा 2 गुने पर, तो आंसर क्या हो जाएगा 630। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 संतरों का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 12 का CP 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 SP सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, SP को अपॉन में ले आइए और यहाँ से SP हट जाएगा और ये इस तरफ 12 जो दिया गया है ये इस तरफ डिवाइड में पहुँच जाएगा, हो जाएगा 5/6। यानी कोई वस्तु 5 में खरीदी, 6 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ, CP 5 पर, 1/5 यानी 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 20% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग सवाल पहले पढ़ लीजिए आराम से। अगला क्वेश्चन है 50 प्रक्षेपणों का माध्य 36 है, 50 का प्रक्षेपणों का माध्य 36 है। कह रहा बाद में यह पता चलता है कि 48 को गलती से 23 ले लिया गया, 48 को कितना ले लिया गया 23 ले लिया गया। अंतर कितना आ रहा है 25 का, यानी उसने 25 कम लिखा। 25 कम लिखा, किस में कम लिखा,
टोटल 50 संख्याएं हैं, 50 में अगर 25 कम लिखा तो 0.5 का अंतर आ जाएगा, यानी उसने माध्य भी 0.5 कम लिखा होगा। वैसे माध्य 36 था तो अब वो कितना लिखेगा, 36.5, क्योंकि गलती से उसने इतना इंक्लूड कर दिया था। तो 36.5 इसका आंसर हो जाएगा, ओरली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। आप ऐसे फिगर बना लीजिए। कह रहा एस तथा जेड बीच में हैं, ये मान लिया कहीं बीच में बैठे हैं एस तथा जेड। कह रहा ए तथा पी सिरों पर हैं, या तो पी इस तरफ होगा या तो पी इस तरफ होगा। अगला स्टेटमेंट पढ़ें। कह रहा आर ए के बाईं ओर बैठा है। दोस्तों अगर इस तरफ ए कर देंगे तो ए के इस तरफ फिर बाईं होगा नहीं, तो इस तरफ ए होगा नहीं, इस तरफ रहेगा मेरा पी और इस तरफ रहेगा ए। कह रहा ए के बाईं ओर बैठा है आर, तो आर यहाँ बैठा होगा। तो कह रहा पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो दोस्तों एक ही बच रहा है मेरा, कौन सा, एक्स, तो वो यहाँ बैठ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि ए इस तरफ क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसके इस तरफ बाएं आर को कहाँ बैठालते, इसका आंसर हो जाएगा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, आप लोग पढ़ लीजिए आराम से, फिर इसको बताता हूँ। कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इनका दोस्तों आप एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 18 का, तो आंसर एलसीएम आ जाएगा 180। अब देख लीजिए 180 से कौन पूर्णतः डिवाइड हो रही है, छोटी से छोटी संख्या। तो 1080 को आप करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा इतना। तो 18 18 पंचे 90, 10 हो गया 18, ये पूर्णतः डी ऑप्शन विभक्त हो जाएगा। आप लोग करके देखिए, ऑप्शन नंबर डी पूर्णतः 180 से विभाजित हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, वो छोटी से छोटी पूछ रहा है, ना कि आपसे बड़ी से बड़ी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 100 रुपये में अपने मित्रों में बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। उसके कितने मित्र थे? तो आप लोग ऐसे सवालों को ऑप्शन से करिए। कह रहा है मान लिया मैंने 20 मित्र थे, उसके 20 मित्र थे, तो अगर बराबर बराबर 100 रुपये बांटेगा तो 5-5 रुपये सबको पड़ जाएंगे। कह रहा है यदि 5 मित्र अधिक होते, यानी अगर आप 25 मित्र होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता। पहले 5-5 मिल रहा था, अब 4-4 मिलेगा, तब भी 100 ही हो रहा था, अब भी 100 हो रहा है, यानी मेरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेरी दोनों शर्तें क्लियर हो रही हैं। 25 मानते तो 4-4 हो जाता, अगर ऑप्शन नंबर 25 मान के देखते तो सबको 4-4 रुपये मिलते। कह रहा 5 मित्र और आ जाते, 30 अगर यहाँ पर हो जाते, फिर मित्र 5 जब हो जाते, अब 1-1 रुपया कह रहा कम, तो क्या 3-3 रुपये में मिलते, तो ये तो 90 रुपये ही होते। तो दोस्तों इस वजह से ये ऑप्शन कोई भी नहीं होंगे, ओनली ए ऑप्शन होगा 20 मित्र। आप करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग रीजनिंग का है, 1 मिनट तर्क लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए आप सेकंड से स्टार्ट करिए। सेकंड में क्या हो रहा है, 60 × 2 बराबर 120 - 10, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको घटाया जा रहा है। 744 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 124 घटा दिया जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 1364। उसी प्रकार 12 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 24 हो जाएगा और 2 घटाया जाएगा, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22 मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशनशिप से है। क्या कह रहा है, ए और बी बहनें हैं, यानी ए और बी आपस में बहनें हैं। आर और एस भाई हैं, मान लिया आर और एस दोनों भाई हैं। कह रहा ए की बेटी, मान लिया जो ए है इसकी बेटी कोई जेड है, ए की बेटी आर की बहन है, यानी इसकी ये बहन है, तो ये इसकी ऑब्वियसली माता होंगी।
तो ये भी इसकी माता होंगी एस की। तो कह रहा है बी का एस से क्या संबंध है। जब दोस्तों ये दोनों आपस में बहनें हैं, इसके 2 लड़के हैं, तो ये ऑब्वियसली इस बहन का ये लड़का जो हुआ ये मौसी होगा, मौसी कहेगा माता की बहन को। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 18000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चनों को फ्रैक्शन से करिए। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। कह रहा है कि शहर की वृद्धि हो रही है, तो 10 से 11, 10 से 11 2 साल में पूछ रहा है। यहाँ हो गया 100, यहाँ हुआ 121। 100 बराबर कितना दिया गया है, 18, इधर लिख देता हूँ दोस्तों, 180040 हैं। अगर 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1800 बचेगा। यहाँ दोस्तों जगह नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं, 1800 बचेगा। 1800 को 121 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग करेंगे तो 217,800 इसका आंसर हो जाएगा। ये रियल वैल्यू होती, जितना दिया होता मान, और ये अगर वृद्धि कह रहा है तो बढ़ा दिया, अगर कहता कमी हो रही है तो 10 से 9 हो जाता, 10 से 9 तो फिर 81 से, ये यानी बढ़ी हुई संख्या होती है, ये जितना दिया होता वो संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों रीजनिंग स्टार्ट हो गई। दोस्तों इसके पहले मैंने एयरफोर्स के काफ़ी प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, और जीके रिलेटेड काफ़ी एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड वीडियो डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि भिन्न चुनना है आपको, सबसे अलग कौन से है, आप तर्क लगाइए। दोस्तों देखिए सब में अलग अलग आकृति हैं, इसकी साइज जो ऐसे ऐसे बन रही हैं सब में अलग अलग लंबाई की हैं, ऐसे कोई ऐसा त्रिभुज बन रहा, लेकिन ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें समान लंबाई के 2 त्रिभुज हैं। इसमें आपका ध्यान भटकाएगा ये बिंदी धर के, बिंदी का कोई तर्क यहाँ नहीं लग रहा है, कोई अंदर है कोई बाहर है, सिर्फ इसमें लाइनें बड़ी हैं कोई छोटी है, इसमें सारी इक्वल लाइन है, जैसे ये त्रिभुज बना है वैसे ये ही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ इसके आगे आकृति कौन आएगी, तो यही आप सीधे फिगर पर देखिए गौर करके, फिगर अगला है, इसमें आपको छांटना है अगली आकृति कौन होगी। तो दोस्तों इसमें देखिए पहले आप ये तीनों देखिएगा, रीजनिंग में एलिमिनेट करना सीखिए तब आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें 2 ऊपर को हैं, 1 नीचे को है, अगली आकृति में जो ऊपर थी वो नीचे को हो गई ये वाली, अब इसमें नीचे को हैं तो इसमें ऊपर को हो गई। तो अब जो फिगर आएगा तो उसमें एरो कैसा होगा, नीचे को होगा, और बीच वाला ऊपर को होगा। किसमें है, ये बीच वाला इसमें है और इसमें है, 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गए। अब इसमें 5 आकृतियाँ थीं, इसमें 4 आकृतियाँ, इसमें 3 तो इसमें 2, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप पहले इस बल्ब को देखिए, ये वाला जो बल्ब है, ये बल्ब पहले ऐसे था, अब इसमें इस तरफ को घूम गया, अब नीचे को घूम गया घड़ी की सुई में, अब ये ऐसे घूम जाएगा इस तरफ को। इस तरफ कहाँ कहाँ बल्ब है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है, बचे मेरे 2 ऑप्शन। अब अगला ये एरो देखिए, एरो किस तरीके से घूम रहे हैं, एरो पहले ऊपर था फिर ऐसे घूमा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, फिर ऐसे घूमा, अब किस तरफ को घूमेगा, इस तरफ को, तो ना मेरा बी ऑप्शन होगा, केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग एलिमिनेट करना सीखिए तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये इस तरफ को था तो इसको इस तरफ मोड़ दिया गया और बीच में एक नया फिगर आ गया। अब ये इस तरफ को है तो किस तरफ घूम जाएगा, ये ऑब्वियसली ऐसे घूम जाएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता ना ये हो सकता है। अब इसमें बीच में डंबल आया था तो इसमें भी बीच में डंबल आएगा ऐसे, तो इसमें भी है इसमें भी है। ऐसी स्थिति में बोर्ड क्या करता है, जो पहले
पहला जो सबसे आगे आंसर ऑप्शन होता है उसी को सही मानता है। तो यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है 2 सेम आ जाते हैं, तो आप आगे वाले को ही हमेशा चुनिए, कभी पीछे वाला आंसर नहीं होगा। काफ़ी बार ऐसा हुआ एग्ज़ामों में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही रहेगा, क्योंकि पहली आकृति जो दी होती है वही सही मानी जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहाँ जहाँ शेयर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।